नमस्कार। अंतरिक्ष वार्ता के एक और एपिसोड में सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि स्फटिक के जो माला है, इसको हम लोग जागरूक कैसे करेंगे, इसका जागरण कैसे होगा, स्फटिक के माला कैसे काम देगा हम लोगों का, कैसे हम लोग स्फटिक के माला में जप करेंगे, जब से पहले उसको कैसे रखना है, माने क्या क्या करना है उसके लिए, ताकि स्फटिक के माला से जो रिजल्ट हमें चाहिए वो रिजल्ट हम लोगों को मिले। ठीक। तो मूल विषय में जाने से पहले मेरा सारे दर्शकों से ये निवेदन है कि जिन लोगों को जन्म कुंडली के बारे में या शादी से पहले हॉरोस्कोप मैचिंग या कोई भी वास्तु दोष या फिर ग्रह रत्न जेम स्टोन या कुछ भी चीज के ज्योतिष संक्रांत कोई भी विषय में अगर आप लोग बात करना चाहे तो मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार बता देता हूँ, 9831702504। अब चलते हैं हम लोगों के मूल विषय में, वो है स्फटिक के माला के धारण के विधि। हम लोग को क्या करना है स्फटिक के माला धारण करने से पहले, या फिर स्फटिक के माला में जाप करने से पहले कौन सा चीज हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पहला बात तो ये है, जब भी आप लोग स्फटिक के माला ले रहे हो, लीजिएगा ओरिजिनल और चेक कर लीजिएगा कि उसके साथ एक कार्ड हो, कार्ड में सारा डिटेल्स लिखा हुआ रहे, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हाँ कितना सारा डिटेल्स, वो सारा चीज होना चाहिए कार्ड पे। ठीक है, जो ओरिजिनल कोई भी जिससे भी किसी के पास से भी आप लोग ये ले सकते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल वाला जो जेम टेस्टिंग लैब से जो कार्ड रहेगा उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो करना क्या है, पहले जब स्फटिक के माला आप लोग लेंगे तो उसको थोड़ा पानी में, और जो रॉक सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट मतलब जो काला नमक या फिर संदव लवण जो होता है, संदव लवण या काला नमक जो भी आप लोग बोलते हैं, वो रॉक सॉल्ट, उसको थोड़ा पानी में डाल दीजिए और उस पानी में स्फटिक के माला को रख दीजिए। ज्यादा देर नहीं, 2-3 घंटा रख दीजिए, उसके बाद उसको उठा लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा जरूरी हो जाता है। उसके बाद क्या करिए, सुबह का जब सनलाइट आता है, मतलब सूर्य जब उदय होता है, तो सुबह सूर्य उदय होने के मान लीजिए आधा घंटा बाद, यही 6 से 7:30 बजे से 7:30 बजे के बीच, ये जो टाइम होता है, इस टाइम सूरज का जो किरण होता है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं होता। उस किरण में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट इसको माला को रख सकते हैं आप लोग। जो पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा के चांद, जो फुल मून, हाँ, उसके चांद के नीचे भी आप उसको रख, चांद के जो लाइट है, मून लाइट है, उसके नीचे भी आप उसको रख सकते हैं। हाँ, वो आधा घंटा 1 घंटा रख सकते हैं, लेकिन सनलाइट के नीचे अगर आप लोग इसको रखते हो तो ये ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। तो ये स्फटिक के माला अपने आप थोड़ा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा वो ऊर्जा आ जाएगा। क्योंकि ये मान के चलिएगा कि जो लोग स्फटिक के माला पहनते हैं उसके पास कोई ऋणात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी भटक नहीं सकता। स्फटिक के माला खुद एक बहुत ऊर्जा संबोलित चीज है। तो ये स्फटिक के माला जब आप लोग धारण करिएगा, उससे पहले शिव मंत्र जप कीजिए, ओम नमः शिवाय जप कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र जप कीजिए, जो भी कीजिए 108 बार तक जप करिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, माला जागरूक हो जाता है। ठीक, और उसके बाद जो भी मंत्र आप जप करना चाहे, शुक्र मंत्र जप करिए, महालक्ष्मी मंत्र जप करिए, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी मनी के लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बिजनेस में बहुत उन्नति होगा, फैला होगा, बहुत फैला हुआ बिजनेस होगा, धीरे धीरे बिजनेस का फैला होगा, कनेक्टिविटी अच्छा आएगा, अच्छा इन्वेस्टर मिल जाएगा। या मान लीजिए बहुत दिन से बिजनेस को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में है, तो वो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप पहले 2 दिन जप किए और सॉल्व हो गया, नहीं, धीरे धीरे हो सकता है उसका कोई हल निकल जाए, कुछ ना कुछ आइडिया। 70 to 80% अच्छा रिजल्ट तो आपको देखने को मिलने का चांस है, ये तो सच है। ठीक है, तो ये बिजनेस में, रिलेशन में, रिश्ते में भी अच्छे अच्छे सुधार आ सकता है। मान लीजिए रिश्ता खराब हो गया, किसी के भी साथ हो सकता है, हाँ, प्रेमिक प्रेमिका के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, हाँ, किसी के भी, भाई बहन के बीच में, कोई भी हो, मम्मी पापा के साथ, ऐसा भी हो सकता है। तो धीरे धीरे वो रिश्ते में भी सुधार आ सकता है। शायद 2-4 ऐसा इवेंट लाइफ में हो गया जिससे कि रिश्ता अच्छा हो गया, ऐसा भी होने का थोड़ा संभावना है। ठीक है, तो ये
स्फटिक के जो माला है ये धारण करने से बहुत सारा सुविधाएं हम लोगों को मिलता है। सुविधा के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों को मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ रहेगा, तो मिल जाएगा। या फिर इस ऊपर आई बटन में, कोई ना कोई आई बटन में आप लोगों को मिल जाएगा वो चीज़। तो आज हम लोग ये पता करें कि स्फटिक के जो माला है ये कैसे जागरण होता है और इससे क्या रिजल्ट आता है। हाँ, ये चीज मैं सबको बताना चाहूंगा कि जो लोग स्फटिक के माला धारण करने से पहले कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान दीजिएगा। पहला बात तो ये कि स्फटिक के माला रात को पहन के मत सोने जाइएगा। हाँ, सो गए, नींद आ गया, भूल गए स्फटिक के माला उतारने में, वो गलती ना करें। स्फटिक के माला हमेशा उतार के ही आप लोग सोने जाए। सोने से पहले ये कर लीजिएगा। और जो लोग प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, वो लोग स्फटिक के माला यूज ना करने से ही बेहतर रहेगा, मत करिए यूज। हाँ, कुछ दिन के लिए उसको अगर आप पहने हुए हैं, उसके बाद स्फटिक के माला धारण किए हुए हैं, तो उसके बाद अगर गर्भवती हो गया तो उसको उस कुछ दिन के लिए हटा दीजिए। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाने के बाद फिर स्फटिक के माला को धारण कर लीजिएगा, ठीक है। और स्फटिक के माला को पहन के कोई शमशान या किसी अंतिम संस्कार के लिए यात्रा में जा रहे हैं, वहां ऐसा केस में स्फटिक के माला पहन के वहां मत जाइएगा। ये कुछ चीज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो स्फटिक के माला को रखिएगा, एक अच्छा जगह में रखिएगा। हो सकता है तो पूजा के स्थल में ही रख दीजिएगा, या फिर कुछ अच्छा प्लेस जो शुद्ध हो, उस हिसाब से देखा जाए जो शुद्ध हो, परिष्कार हो, हाँ, क्लियर, नीट एंड क्लियर हो, ऐसा जगह में स्फटिक के माला को रखिएगा। आज हम लोग पता किए कि स्फटिक के माला कैसे यूज किया जा सकता है, हाँ, और धारण करने के पहले की विधि। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। आपका बहुमूल्य कमेंट मेरा कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और किसी को जन्म कुंडली संबंधित या फिर हॉरोस्कोप मैचिंग, शादी से पहले या वास्तु दोष या कोई भी ग्रह रत्न संबंधित जानकारी की जरूरत हो तो मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार बता देता हूँ, 9831702504। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।